तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगी। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के इस देवी की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का भजन करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ के चरणों नतमस्तक होते हैं। इस माँ जगजननी जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। वह भक्तजन जो भी कामना करते हैं, इस देवी की कृपा से उनकी वह समस्त मनोनिष्ठ कामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग दूर होते हैं और देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां उन्हें यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के इस देवी की आराधना, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। देवता भी जो है इसी देवी की आराधना करते हैं, इस शक्ति की उपासना करते हैं। चतुर्भुजे चतुर्भक्त संसदे परमेश्वरे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित तथा 4 भुजा धारणी परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। कृष्णेन संसदे देवी सस्वत भक्त सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर जो है भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। ये देवी रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल सुधानाथ संसदे परमेश्वरे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाले मां परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते कि सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाले परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध लोभ अहंकार शत्रुओं का नाश करो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा देवता जो हैं इसी मां भगवती की स्तुति करते हैं और देवी की कृपा से ही उनके सब कार्य जो हैं, उनके सब कार्य में सफल होते हैं।
वह जो जो भी कार्य करते हैं उन कार्य में उनको सफलता कैसे मिलती है? जब देवी की कृपा होती, जब वह शक्ति संपन्न होते हैं। क्योंकि जो शक्ति संपन्न है वही के कार्य वह सिद्ध होते हैं। तो इसलिए जो शक्तिहीन है वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? तो इसलिए शक्ति को देने वाली जो है जय भगवती, इस मां भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के जो भक्तजन मां भगवती की आराधना, मां की उपासना करते हैं, उनको जो है सभी शक्ति जो प्राप्त होती है, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, विवेक शक्ति, अन्य सब प्रकार की शक्तियों से वह युक्त होकर के जो है वही सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही इस लोक में वह स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस शक्ति की उपासना, मां की आराधना जो है जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही। राजा खटवांग हुए हैं, महाराज सगर के वंश में ही विष्णुसह के नाम के एक जो है जो पुत्र जो है विष्णुसह नाम के जो राजा, और इनके पुत्र जो है आगे चल करके जो है खटवांग हुए। खटवांग जो थे जिस शक्ति के उपासक हुए हैं और जिस जन्म से ही जो परम धार्मिक थे, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कुल कर्म जो है जे किया करते थे, और उनका चित्त जो है कभी भी जो है इस प्रकार से आगे भी नहीं जाता। हमेशा वह धर्म के मार्ग पर ही चलते हुए धर्मानुकूल कुल कर्म करते, कभी धर्म की ओर जो है कभी भी उसका मन जो है नहीं जाता, कभी चित्त उसकी ओर नहीं जाता। हमेशा एक अच्छी योजना में बनाते थे, एक अच्छी सोच थी, पवित्र सोच थी कि प्रजा का पालन कैसे किया जाए, कैसे प्रजा जो है वह सुख को प्राप्त हो। तो इसलिए उन्हें ना तो स्वर्ग लोक की जो प्राप्ति का कोई लोभ था, और इस प्रकार से वह हमेशा जो है सद्मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते, और ना ही परिवार में कोई आसक्ति थी, ना धन में आसक्ति है। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए ही वह हमेशा जो है वह अग्रसर रहते थे। तो इसलिए ना परिवार में आसक्ति थी, और इस प्रकार से प्रजा पालन करते थे, और किसी तरह का उन्हें कोई लोभ लालच था वह नहीं था। महाराज खटवांग जो इतने शक्तिशाली थे, वह इतनी शक्तिशाली थे, इनका उनका प्रभाव था कि देवता और असुरों का जब युद्ध होता था तो युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए जो खटवांग राजा जो थे वहां पर जाया करते थे। तो बार बार जो है जब देवता पराजित होते और इस प्रकार से दैत्य जो थे वह विजय को प्राप्त हो जाते, फिर ये वहां पर जो है देवताओं की ओर से देवताओं के साथ युद्ध करते थे, उनको पराजित करते थे। ऐसे जो शक्तिशाली जो राजा हुए भगवत भक्त जो हैं, तो कहते हैं कि उन दिने असुर जो थे इतने प्रबल थे, वह बार बार जो है वह स्वर्ग में जो है वह अर्पण कर देते, और देवता जब पराजित करते हैं तो उस समय इन्हें जो उनकी सहायता के लिए वहां पर जाना पड़ता है। कहते हैं एक बार बहुत समय तक जो है वहां पर जो युद्ध करते रहे राजा खटवांग जो है, देवताओं की ओर से जो है उन देवताओं के साथ जो है देवताओं को उन्होंने पराजित किया। अब जो है देवता प्रसन्न हुए, तब देवताओं ने उसे कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगिए, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान जो प्राप्त कर सकते हो, हमसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। तब जो है राजा खटवांग ने पहले ही ये विचार किया, क्योंकि उन्हें भोग तो भोगना चाहते नहीं थे। तब जो उन्होंने पूछा कि सबसे पहले मुझे ये बतलाओ कि मेरी आयु कितनी है। जब आयु के लिए उन्होंने पूछा तो देवताओं ने कहा कि भी आपकी 2 घड़ी जो है ये आयु शेष है, केवल मात्र 2 घड़ी। तो उसने कहा कि शरीर जो है नाशवान है, अब मैं ठीक आयु भी इनसे मांगो जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु शरीर बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार शरीर चला गया फिर ना जाने किन किन जोनियों में वो चलता हुआ जो है किस प्रकार से फिर जब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसलिए इसी शरीर में जो है इसी शरीर में अपना कल्याण जो कर लेना चाहिए। तो कहते वह उसी समय जो उसी क्षण जो है वह पृथ्वी लोक में जो है उसी क्षण जब वह पहुंच जाते हैं, एकदम जो है वह मां भगवती आदिशक्ति के चरणों का ध्यान करते हैं, वह उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही कब उनके प्राण चले गए। तो इस प्रकार से उन्होंने ध्यान लगाते ही परम मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो इसलिए 2 घड़ी में ही जो है उसने सब कुछ विचार कर करके ऐसे जो राजा हुए हैं कि जब उन्हें देखा कि मेरी आयु कितनी शेष है, तो महाराज की आयु 2 घड़ी ही बाकी थी, और 2 घड़ी आयु जो है शेष है, तब भोगों को लेकर के मैं क्या करूंगा। देवगण जो है दीर्घ आयु दे सकते थे,
परंतु जो है उन्होंने जो है उनसे कुछ मांगा नहीं, किसी प्रकार का मोह था नहीं। वह शीघ्र ही जो है इस परम पवित्र जो भारत भूमि में जहां पर आए, क्योंकि ये धरातल जो है देवता भी जो है यहीं पर भारत भूमि में आकर के अवतरित होने के लिए वह भी लालायित रहते हैं कि हमें जो, क्योंकि यहीं आकर के साधक जो है इस मनुष्य शरीर में भक्ति कर सकता है। देवता देखिए आप जो कर्म करते हैं सीख है, आप ठीक है आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु स्वर्ग में जो है ये कर्म नहीं हो सकते जो आप जहां पर कर रहे हो, इसका फल वहां पर भोग सकते हो, परंतु जे कर्म भूमि है जहां कर्म कर करके मनुष्य जो अपना कल्याण कर सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। इसलिए शरीर जो है उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया, ऐसे निमग्न हो गए भक्ति में जो है, फिर कब जो है जो शांत हो गया इसका उन्हें पता तक नहीं चला। इसलिए ऐसी जो खटवांग राजा हुए जो शक्ति के उपासक थे, जो देवताओं की सहायता के लिए भी वह जाया करते, इतने शक्तिशाली थे। तो इसलिए देवी की जिन पर कृपा हो जाती है वह स्वस्थ शक्ति से संपन्न होते हैं, उनके सब कार्य सफल होते हैं। वह जो भी संकल्प करते हैं हर प्रत्येक संकल्प में जो है उनको सफलता मिलती है। जम जम चिंतित कामम तम तम प्राप्नोति निष्ठम, वह जो भी कामना करते हैं उनकी वह निश्चित रूप से देवी की कामना पूर्ण होती है और सब ओर से उनका संसार में यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है अटल बनी रहती है। ऐसी माँ की उन पर कृपा होती है। इसलिए इस देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए साधक जन, भक्त जन, सभी ऋषि मुनि देवता भी इस शक्ति की उपासना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं। और भक्ति में अद्भुत शक्ति है। जो हृदय से पवित्र मन से माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सभी कष्ट दुख रोग जो है वह सब दूर होते हैं। आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में इस जगजननी माँ जगत माता के दरबार में आकर के इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति जो है, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर इस तरह से मंत्र का श्रवण करना, मंत्र पाठ करना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण और इस पिंडी गृह में माँ का दर्शन करना, क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही है। माँ वैष्णो देवी इसी रास्ते से होकर के इस गुहा के अंदर उसने प्रवेश किया था और भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर इस 3 पिंडी गृह में यहाँ पर तप कर रही है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। तो जब घोर कलियुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। इसलिए माँ की जहाँ पर साक्षात दर्शन है, जब भक्त जन श्रद्धा युक्त होकर के माँ के दरबार में आते हैं, इस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी को माँ का दर्शन करते हैं और माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं। इन तीनों माता जो है प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उनके सब कार्य जो है, उनके सब संकल्प जो है वह परिपूर्ण होते हैं। तो आप सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और यह मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर जो है ये स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है और ये परम शक्तिशाली मंत्र जो साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन माँ भगवती की प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से उस ग्रस्त में जो है माँ भगवती का सन्निधान बना रहता है। जी भगवती स्वयं वहां विराजमान होकर के उन भक्तों का जो है सब ओर से कल्याण करती है। उस घर में सदा सर्वदा माँ की कृपा से रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और इस प्रकार से उनका सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिल करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।